चैनल को लाइक एवं ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके साथ लेके आया हूँ सबसे बढ़िया मोटिवेशन, जीवन का रहस्य, इंद्रिया योग, आत्मा, खान पान, गुण, धर्म, यानी कि आपके जीवन पे आधारित जो रोज़मर्रा के कामों में हम करते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, उस पे आधारित हर हर तरह की चीज़ जिसका हमें जानकारी मिलता है श्रीमद् भागवत गीता से। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा भरी मोटिवेशन उपदेश श्रीमद् भागवत गीता, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान इस धरती पे आके अर्जुन को मोटिवेट किए थे, अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किए थे। दोस्तों, हमें तो युद्ध नहीं करना है इस जीवन में, लेकिन हाँ, हम भी एक युद्ध की तरह ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक युद्ध ही कर रहे हैं मित्रों। हम नौकरी, बिजनेस और भी कई तरह से हम कार्य कर रहे हैं, कई तरह से परेशानियां आ रही है। यह सब भी एक युद्ध ही है दोस्तों। मारना काटना ही युद्ध नहीं है, यह सब भी युद्ध ही है, लेकिन यह एक शांति के प्रति की युद्ध है, जिसमें हम कई बार नाराज़ हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अपने अंदर से टूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद से हार मान लेते हैं। मित्रों, यह भी एक युद्ध ही है, यह हमारे जीवन के लिए है, और यह मोटिवेशन हमारे जीवन पे लागू होता है, हमारे जीवन पे भी आधारित है, वह हम सभी के जीवन में लागू होता है। सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह मोटिवेशन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, अपितु समस्त मानव जीवन के लिए था, है और रहेगा। इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण ने मोटिवेट किया था, यानी कि उसके अंदर की हर शंका, हर प्रश्न का उत्तर दे के अर्जुन को ऊर्जावान बनाया था, जो हम सब भी कर सकते हैं। हम भी अपने जीवन को ऊर्जावान बना सकते हैं अगर हम श्री कृष्ण का दिया गया उपदेश अपना जीवन में उतारें तो। यह उपदेश लड़ाई झगड़ा के ऊपर नहीं है, ना ही हिंदू मुस्लिम के प्रति है, ना ही जात पात के प्रति है। हाँ, यह सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन के प्रति है, कर्म के प्रति है, हमारे आज के जीवन के घटना पे आधारित है। और इस उपदेश को मैं ला रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको समझाना मेरा कर्म कर्तव्य है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर एक दूसरे का हम सहारा ले लें तो आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास कई लोग के पास टाइम नहीं होता है, कई लोग इस बुक को पढ़ नहीं पाते हैं, कई लोग कई परेशानियों से, कई दिक्कतों से नहीं पढ़ पाते हैं। किसी के पास है नहीं, तो किन्हीं के पास जानकारी नहीं है, तो किन्हीं के पास और भी कई रीजन्स हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना इसे यूट्यूब पर मैं अपने द्वारा लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों की मदद करूं, लोगों को सुनाऊं, समझाऊं, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ सफलता पा सके, सफलता ला सके। दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा आप सब मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर आप संपूर्ण भागवत गीता सुनने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करें। मैं कोई भगवान तो नहीं दोस्तों, लेकिन एक कोशिश है हमारा कि यह श्रीमद् भागवत गीता, यह पवित्र ग्रंथ लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को सुनाया जाए, ताकि हर कोई सफल हो सके, हर कोई अपने जीवन को सफलता बना सके। मैं बात करूंगा आज अध्याय 3 का कर्म योग पे बात करूंगा। फर्स्ट श्लोक है, पहला श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव आदि, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? तत्पर भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र को संसार का के शोक सागर में उबरने से उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषाद वर्णन किया है, और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की प्रस्तुति है वह बुद्धि योग या कृष्णा भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारण वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जाप द्वारा पुण्यता कृष्ण भावना भावित
या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना भावित हो को बहाना बनाकर चतुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उनसे यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में क्रम योग अर्थात कृष्ण भावना भावित क्रम की विस्तृत व्याख्या की है, जो हम आगे सुनेंगे, कल सुनेंगे। आपके विस्मृत अनेकार्थ उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, हे कृष्ण मुझे उपदेश दें कि मैं क्या करूं, इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया जो हम सुनेंगे कल। धन्यवाद।